अगर अगर आपको लगता है कि टीवी में सुधार हो सकता है तो आप टीवी को नहीं समझते हैं। बाहर से भी नहीं समझते हैं और अंदर से भी नहीं समझते हैं। जो बातें अतुल जी मैंने कही है वो किसी प्रतिक्रिया में नहीं कही है। इसमें मैं बहुत काम करता हूँ और मुझे और दूसरे एंकर का पता नहीं है, पर मैं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करता हूँ और मैं दिखा सकता हूँ। तो काम करते हुए ये मेरा अपना अनुभव है कि न्यूज़ चैनल भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। वो बर्बाद कर चुके हैं। लोकतंत्र में लोक व्यवस्था एक चीज़ होती है और वो लोक व्यवस्था कैसे बनती है? एक जिम्मेदार सूचनाओं से। उन सब को तो कब का दफन कर दिया गया है और अब वो इस स्तर पर जा चुका है कि लोग घिर गए हैं। लोग न्यूज़ चैनलों की बनाई हुई धारणा की दीवार से बाहर निकलकर सोच नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से कमज़ोर लोगों को न्यूज़ चैनलों ने बनाया है। अगर आपकी वफादारी ज़रा भी भारत के डेमोक्रेसी के प्रति है तो आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए। इसको लेके इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सिनिकल बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सारे चैनलों को खोल खोल के बता सकता हूँ कि क्या एजेंडा, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये जो चल रहा है बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं है। जो सवाल हैं वो सरकार की तरफ के सवाल हैं, वो प्रधानमंत्री को सूट करने वाले सवाल हैं। विपक्ष को, लोगों के दिमाग में विपक्ष नाम की चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया है और विपक्ष सिर्फ कांग्रेस और राजद और सपा नहीं होता है। विपक्ष वो पूरी जनता होती है जो एक सरकार चुनती है। आज देखिए तो जनता तरह तरह के सवालों को लेकर न्यूज़ चैनलों के बाहर घूम रही है। मेरे पास बैंकिंग घोटाले से लेकर तमाम तरह के घोटाले लेकर लोग मोटी मोटी फाइलें लेकर आ रहे हैं और बताते हैं कि वो हर रिपोर्टर के पास जा चुके हैं, हर चैनल के पास जा चुके हैं। मुझे यही कहना पड़ता है कि मैं अकेला हूं, मैं सक्षम नहीं हूं इन तरह के अकाउंट के घपलों को देखने के लिए कि एलईडी में क्या हो गया है, इसमें क्या हो गया है। मैं सक्षम नहीं हूं और ना ही मैं सारे घोटालों को कर सकता हूं। तो एक तरह से आपने इसे सूचना विहीन समाज में बदल दिया है। हालांकि अब भी आपको लगता है और हमको लगता है कि न्यूज़ चैनल सूचना देने का काम कर रहे हैं। ये सूचना देने का काम नहीं कर रहे हैं। कि आप खुद टीवी में रहते हुए और ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लोग समाचार ना देखें, समाचार मीडिया से जुड़ा होते हुए? भारत में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं पर लिखता हूं, तो इसका मतलब नहीं मैं भारत छोड़ के फिनलैंड चला जाऊंगा। नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? मुझे टीवी में काम करते हुए ही ये बात समझ में आई है कि टेलीविज़न जो है मूलतः एंटी पीपल माध्यम है। जब मैं इससे काम कर रहा था इसमें तो मुझे लग रहा था कि टेलीविज़न प्रो पीपल माध्यम, ये लोगों को मजबूत करता है, लेकिन उसी माध्यम का अब इस्तेमाल जो हो रहा है वो लोगों को कमज़ोर करने में हो रहा है और हो रहा है। अतुल जी 3-3 महीने आप फिल्मों पे डिबेट कर रहे हैं। उन्हीं सेना के बेहतरीन अफसरों को बुलाकर मैंने उनसे भी अपील की है कि आप ऐसे मंच पर कैसे जाते हैं और क्यों उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जहाँ पे सांप्रदायिकता को हवाला दिया जा रहा है, जहाँ पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी अपील करता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए ये ज़रूरी शर्त है कि भारत की मीडिया को ख़त्म कर दिया जाए? क्या अच्छी पत्रकारिता के साथ आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर सकते हैं? इस न्यूज़ चैनल के जो सेटअप हैं सारे, इसमें विपक्ष के लिए जगह नहीं है। वहाँ वो सिर्फ एक शिकारी के सामने वो मार खाने के लिए जाता है, घायल होने के लिए जाता है। सारे सवाल उनके होते हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर दिन की गिनी जा रही है। 12 तारीख की गिनी जा रही है, 17 तारीख की गिनी जा रही है, 14 तारीख की गिनी जा रही है और सारे सवाल जो हैं वो बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं और सारा सेटअप है। स्क्रीन पे विपक्ष का आदमी बैठा है तो आप एक दर्शक के तौर पे सोचते हैं कि सब कुछ संतुलित है, लेकिन जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, जो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको आप लगातार देख रहे हैं, उसमें न्यूज़ चैनल अपनी तरफ से कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं हो, तो एक गूगल करने से निकल आता है। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। वो सब प्रवक्ता पे छोड़ रहे हैं। वो किसी सवाल को काउंटर सवाल में नहीं रखते और एक तरह से वो एक गैर बराबरी का बहस करा रहे हैं। विपक्ष इस मुगालते में है कि उसे ये न्यूज़ चैनल वाले थोड़ी सी जगह दे देंगे। 100% के 1 से 10 के स्केल में अगर आपको 1 नंबर तक, 2 नंबर तक जगह मिला गया तो मुझे लगता है कि विपक्ष को छोड़ देना चाहिए। विपक्ष के पास निश्चित रूप से आज की भारतीय जनता पार्टी की तुलना में मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन नहीं है। बीजेपी ने इसी 5 साल में कई 100 ज़िलों में, मतलब कई ज़िलों का तो हमने ही देखा है, और नए मुख्यालय बनाए हैं। ठीक है, नए मुख्यालय बनाए हैं तो उनके पास काफ़ी संसाधन है, कई तरह के संगठन है, विपक्ष के पास नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष के पास भी सत्ता पक्ष की तरह पूर्व में अर्जित की गई बहुत सारी अनैतिकताएं हैं, अपराध कर्म है, पाप भी हैं, है ना। तो
उनके पास अगर लोकतंत्र को बचाना उनको लगता है तो उनको एक नैतिक बल दिखाना पड़ेगा। और नैतिक बल कहाँ आएगा? जब आपके पास संसाधन नहीं हैं। जिस तरह से आप वैष्णो देवी जाते हैं चलने के लिए, तो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी अवतार का, तो अगर आपको नैतिकता हासिल करनी है तो जूता उतार के पैदल चलना पड़ता है। जब तक आप जूता उतार के पैदल नहीं चलेंगे और आपके पाँव से खून नहीं बहेगा, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि विपक्ष वाकई में इस लोकतंत्र में गिरती हुई संस्थाओं के, जिसका सबसे फ्रंटल चेहरा मीडिया है, उसको लेकर गंभीर है। वो बताए कि वो जो 5-5 हज़ार करोड़ जो विज्ञापनों में गए हैं वो किसको गए हैं। क्या उन विज्ञापनों को देने के लिए ऐसा प्रेफरेंस तय किया गया कि एक आदमी को नहीं देना है, जो हमसे सवाल करता है एक आदमी को देना है? इसकी नीति क्या है उसके बारे में? वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आके इन विज्ञापनों के ज़रिए कंट्रोल करेगा मीडिया को? वो भी बताए। हम ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने पहले भी इस तरह के काम किए हैं, लेकिन ये स्केल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने आज जनता को चोक कर दिया है न्यूज़ चैनलों ने। इतना ज़्यादा एंटी पीपल मीडियम मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं डर गया हूँ इस न्यूज़ चैनलों से। इसीलिए ये जोखिम की बात है। मैं भी जोखिम उठा रहा हूँ कि लोग हंस रहे हैं, वो जो हमारे साथ, आपने सही कहा कि वो हंस रहे हैं। वो हंस इसलिए रहे हैं कि वो एक गलत मंच पर खड़े हैं। उनको मालूम है कि वो किसकी तरफ से दलाली हो रही है, उनको मालूम है कि किसकी तरफ से प्रोपेगेंडा के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि सब चुप हो गए तो ये एक आदमी क्यों बोल रहा है, छोड़ दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब तक बोल सकता हूँ तो मुझे बोलना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल अध्ययन के और तथ्यों के आधार पर सोच समझ के बोल रहा हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक को और विपक्ष के नेता को न्यूज़ चैनल में ना आना चाहिए, ना ही उसको देखना चाहिए। बल्कि अगर आप भाषण देने जा रहे हैं तो आप हर रैली में कहिए कि आपने टीवी पर क्या देखा, क्या हमारे बारे में कोई खबर देखी, हमारा बयान चला। मीडिया ने इस तरह से पहले विपक्ष को गायब कर दिया है, एक दिन आप जनता को भी गायब कर देगा। वो आपको तभी दिखाएगा कि जब आप मोदी कर रहे होंगे। वो आपको तब नहीं दिखाएगा जब आप नहीं आते हैं मोदी की सभा में। पटना की सभा में अगर आप नहीं आए तो जनता नहीं आके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हाँ, लेकिन अब उस मीडिया में ताकत नहीं बचा कि नहीं कि वो हम दिखा दें कि भाई आपकी रैली एक फ्लॉप हो गई है, जितना आप इतना खर्च कर रहे हैं। उसमें ताकत नहीं कि आप 100 सभाएं कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये सवाल पर उनके फर्जी तरीके से स्कूलों का आप उद्घाटन करके गए हमारे प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में, जो स्कूल चलता नहीं है। ये सवाल पूछने की ताकत मीडिया जब खो दिया है तो जनता को उस मीडिया को छोड़ देना चाहिए और विपक्ष को भी छोड़